इंडिया ने डील की है ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ, जो कि प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स का। अब गुजरात जो कि इंडिया का एरिया है, वहां पर सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से इंडस्ट्री लगने जा रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ना सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि इंडिया के लिए। आपको बताता चलूं कि जब कोरोना वायरस आया था तो उस दौरान सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी पूरी दुनिया में। अब इसी सूरत हाल को देखा जाए तो इंडिया में एक तरफ आईफोन जैसे, एप्पल जैसे ब्रांड्स आ रहे हैं, टेस्ला आना चाह रहा है, दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर चिप्स इंडिया में बनने जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? टेक्नोलॉजी को देखें तो पूरी दुनिया इंडिया को फोकस कर रही है, इंडिया को प्रेफर कर रही है बिजनेस के लिए। आखिर पाकिस्तान भी इंडिया के बिल्कुल साथ है, हमसाया कंट्री है। यहां पर इस तरीके से बड़ी कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करती? इंडिया की गवर्नमेंट इस तरह की कंपनीज को क्या ऐसा फैसिलिटेट करती है कि ये सब लोग वहां पर जाना प्रेफर करते हैं, ये सब कंपनीज वहां पर जाकर अपना बिजनेस सेटल करना प्रेफर करते हैं? रिसेंटली ताइवान की एक कंपनी है, उसकी डील हुई है इंडिया की कंपनी के साथ और अब इंडिया में बनने जा रही है सेमीकंडक्टर चिप्स, जो कि एक बहुत अहमियत की चीज़ है। खासतौर पे अगर बात की जाए मोबाइल इंडस्ट्री की, लैपटॉप इंडस्ट्री की, या ये जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इसमें सेमीकंडक्टर चिप्स बड़ी मैटर करती हैं। अब इंडिया में बनने जा रही हैं और इसके अंदर ये है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर आप एप्पल की बात कर लें, अगर आप बात कर लें टेस्ला की बात कर लें, या जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो इंडिया में जाकर इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? पाकिस्तान बिल्कुल साथ है, यहाँ क्यों नहीं करते? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम जब होगा ना आपका बिजनेस के लिए, तो फिर डेफिनेटली कंपनियां आपके पास आएंगी और इन्वेस्ट करने के लिए राजी होंगी। इकोसिस्टम में अगर इकोसिस्टम को अगर आपके कोई ख़राब कर रहा है तो वो है मिलिटेंसी, पहले नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट मिलिटेंसी है। उसके बाद जो आपके साथ जो अफगानिस्तान का आपके साथ है ड्यूरल लाइन का इशू, आपके मिलिटेंसी इन्फिल्ट्रेट होगी इधर, वो भी एक आपका इशू है। दूसरे नंबर पे आपके लॉज देखने पड़ेंगे दूसरी कंपनियों को, वो के डील करते हैं इनके साथ। ये सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लॉज इसी पे फोकस किया जाए, बाकी चीजों को छोड़ दिया जाए तो शायद यही सारी चीज को कवर क्योंकि जब आपके लॉज उन्हें फैसिलिटेट करेंगे कंपनियों को लैंड एक्विजिशन के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इशू, उसके बाद सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है कंपनीज को अपना। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी अपना बिलियंस डॉलर इधर इन्वेस्ट कर रही है तो आपके तो आए दिन हड़ताल हुई रहती हैं। कोई भी टीएलपी हड़ताल कर रही है, कभी कोई चीज़ हड़ताल कर रही है, कभी लेबर हड़ताल। हाँ, तो ये चीजें डेफिनेटली कंपनियों को। इंडिया में ये सब कुछ नहीं होता? इंडिया में भी है, लेकिन डेफिनेटली अगर उनका कुछ तो है जो उधर हमारे यहाँ क्यों नहीं कर रही? फिर अगर इंडिया में नहीं है तभी कर रही है ना। अगर होता तो शायद वो ना करती। इंडिया ने अगर है भी, लेकिन उनका फिर भी एक लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ठीक है तो इधर कर रही है ना। वो फैसिलिटीज शायद ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटीज लाजमी है। क्योंकि एक बाहर का बंदा कभी भी आपके पास बिलियन इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक आप उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं देंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरीके से अभी इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है खासतौर पे इंडस्ट्री के हवाले से, और फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं इंडिया में आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक टाइम पे आएगा कि इंडिया हब बन जाएगा एशिया का बिजनेस के हवाले से? जाहिर है, जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, कंपनीज लगेंगी, तो हब तो बनेगी। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। इससे पहले हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर की मालियत 2021 में 27 बिलियन थी। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने से न सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होगी, बल्कि गुजरात में 1 लाख से ज्यादा की मुलाजमतें भी पैदा होगी। ताइवान के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जो सेमीकंडक्टर चिप की जो फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तो इंडिया की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी टेक ओवर का है। इकनॉमीज़ जो है वो आपकी टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे चलेंगी। तो मुझे लगता है कि उनकी इस चीज़ की बड़ी क्लैरिटी है कि फ्यूचर में वो दुनिया को अगर कम्पीट करना चाहें और दुनिया को लीड करना चाहें, मार्केट को ओवरटेक करना चाहें, तो वो इस टेक्नोलॉजी की फील्ड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़बरदस्त कम्पिटिटिव एज होगा, और वो ना सिर्फ चाइना को, जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है, और उसके साथ साथ जो अपने उसके राइवल नाइबर्स में पाकिस्तान है, हम तो बिल्कुल कंपटीशन में नहीं है, लेकिन स्टिल उनका हमारा अपर एंड रहेगा रीजन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और इनोवेशन में। हिंदुस्तान हमेशा से, अगर हम पाकिस्तान या इंडिया का कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान से तो वो कई साल आगे है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। उनके पास हंड्रेड्स ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं। समझता हूँ ये है मुजाहिद साहब कि हमारी इकोनॉमी नियर कोलैप्स है। ये डिफ़ॉल्ट हम कर गए हैं, हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, और ये लोग जो हैं 50% पाकिस्तानी बॉन्ड्स डिस्काउंट हो गए हैं।
इसका मतलब जो आप किसी से पूछ लें, मतलब है कि कोई हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। आज मुजाहिद साहब डॉलर आपको 250 रुपये के लिए मार्केट में नहीं मिलेगा। आपके लेटर्स ऑफ क्रेडिट खत्म हो गए हैं, कोई देता नहीं है, आपको फौरन पेमेंट चाहते हैं, मंथली 3 मंथली, कोई ठहरने के लिए तैयार नहीं है। अंडरस्टैंड कि ये लोग, ये 2 पार्टीज और एस्टेब्लिशमेंट मिलके इस इकोनॉमी के हालत को टर्न अराउंड नहीं कर पाए, नहीं कर सके, और ये फ्लड आके तो और भी खत्म कर दिया।